हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। भारतीय बाजार सेग्लिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की लिस्टिंग 12 नवंबर ट्यूसडे को यानी कि कल होने वाली। इसमें कितना लिस्टिंग दिन मिलेगा जानने से पहले हम लोग इसकी बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। फाइनेंशियली यहाँ पे देखें तो 2022 में 4.67 करोड़ के लॉस पर था, जो 24 में बढ़ करके 143.57 करोड़ पर पहुंच चुका एंड 24 में अगेन ये 228.27 करोड़ पर पहुंच चुका। तो प्रॉफिट यहाँ पर काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और 59% की इंक्रीजमेंट इसके प्रॉफिट में हुई है एक साल के अंदर एंड रेवेन्यू में 13% यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला है। 2022 में 944.39 करोड़ इसकी रेवेन्यू थी, जो अभी 4781.5 करोड़ है। हम लोग यहाँ पर क्वार्टरली डेटा छोड़ देंगे, ओनली हम लोग ईयरली डेटा देखेंगे। एसेट 10,096.28 करोड़ से बढ़कर के 10,664.2 करोड़ पर पहुंच चुका। नेटवर्थ 4,026.62 करोड़ से बढ़ करके 6443.13 करोड़ पर पहुंच चुका। रिजर्व्स घटता हुआ दिख रहा है, 2073.8 करोड़ से घट करके 1855.44 करोड़ पर पहुंच चुका। और यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट दिख रहा है। उधारी 4239.23 करोड़ से घट करके 1933.5 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो ये प्लस पॉइंट है कि इसमें लोन वगैरह ये धीरे धीरे चुकता कर रहा है और डेब्ट पर इक्विटी रेशियो 0.15 है, कुछ खास नहीं यहाँ पर दिख रहा है। पैट मार्जिन 11.83 है, पीई 61.52 है, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ भी 61.52 है। काफी महंगी वैल्यूएशन दिख रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ हम लोग मीडियम समझ सकते हैं। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। बात कर लेते हैं इसके बिजनेस की। सेग्लिटी इंडिया लिमिटेड पहले बर्कमीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और यह जो कंपनी है मुख्य रूप से हेल्थ केयर फोकस्ड जो भी कंपनियां उनको एक सर्विस प्रदान करती है और ये अपना सर्विस यूएस में ही प्रदान करती है। और यूएस में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्हें पेयर्स के नाम से जाना जाता है एंड प्राइमरी हॉस्पिटल, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज कंपनियों को मुख्य रूप से प्रोवाइडर्स के नाम से जाना जाता है। और यह कंपनी मुख्य रूप से यूएस में ही बिजनेस करता है, इसका इंडिया में कोई कारोबार चलता नहीं है। तो कंपनी इंडिया में लिस्ट हो रही है, यूएस में व्यापार करती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन एंड पेचीदा कर रहा है, क्योंकि अगर ये यूएस में कारोबार करती तो फिर विदेशी उस मार्केट में ही लिस्ट होना चाहिए था। यहाँ पे इंडिया में लिस्ट हो रही है, तो ये पहला ही नेगेटिव साइन है कि यहाँ पर आईपीओ को स्किप ही कर देना चाहिए। ये पेयर और प्रोवाइडर्स दोनों को सर्विस प्रदान करती है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं एंड जो भी हेल्थ केयर कंपनियां जैसे हॉस्पिटल, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज कंपनियां इनको सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस इसका ठीक है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बिलिंग, क्लेमिंग, ट्रीटमेंट एंड इत्यादि ये मैनेज करती है। तो कंपनी बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया में कारोबार नहीं करता, अदर कंट्री में यूएस में एक काम करता है। और इसका मुख्य बिजनेस क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट इत्यादि सर्विस प्रदान करती है प्रोवाइडर्स को। इसके पास दो तरीके की कस्टमर है, पहला पेयर्स है एंड दूसरा प्रोवाइडर्स है, और ये दोनों को सर्विस प्रदान करती है। और इस कंपनी में मेल से ज्यादा फीमेल यहाँ पर वर्कर है, 60.62% यहाँ पर फीमेल काम करती है। 35,044 इसके पास एम्प्लॉय हैं, जिसमें 60.62% वुमेन काम करती है एंड इसके पास 1280 रजिस्टर्ड नर्स हैं, 374 सर्टिफाइड मेडिकल कोडर्स हैं। बिजनेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही है, यूएस में कर रही है, इंडिया में लिस्ट हो रही है। ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर इसको व्यापार यूएस में है तो फिर यूएस के ही मार्केट में लिस्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर कंपनी यूएस में कारोबार करी, इंडिया में लिस्ट हो रही है, तो ये थोड़ा सा ऐसे भी आईपीओ को स्किप कर देने में ही बेहतर है। बिजनेस तो बहुत अच्छा करे, बहुत बेहतरीन बिजनेस करे, फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक है। एंड अभी हम लोग इसकी सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल आईपीओ 3.20 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि इसका कारोबार यूएस में है फिर इंडिया में क्यों लिस्ट हो रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से लोगों ने इस आईपीओ को टाटा बाय बाय कर दिया। एम्प्लॉय कैटेगरी में 375 गुना सब्सक्राइब हुआ एंड
रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 4.16 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 1.93 गुना, QIB में 3.52 गुना, टोटल 3.20 गुना ही IPO सब्सक्राइब हुआ। कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। बात करें इसकी GMP की, इसकी GMP की ओपनिंग 3 रुपए पर हुई थी 10% प्रीमियम के साथ, एंड अभी इसकी GMP घट करके 30 पैसे बचे हैं, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में मात्र अपने निवेशकों को 1% की बेनिफिट दे रही है। 30.3 पर ये ट्रेड कर रही है। तो अभी इसकी लिस्टिंग थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 1% है तो हम लोग यहाँ पर 30.3 पर होने के चांस है GMP के हिसाब से, लेकिन इसकी लिस्टिंग में भी निगेटिव भी हो सकती है। 5 से 10% का निगेटिव लिस्टिंग भी दे सकती है, यानी 2-4-5% प्रीमियम के साथ ही लिस्ट हो सकता है। इसमें कुछ खास प्रीमियम लिस्टिंग इनको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निगेटिव लिस्टिंग 5 से 10% का निगेटिव लिस्टिंग भी हो सकता है। 5 से 10% प्रीमियम के साथ भी लिस्टिंग होने का चांस है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।